2018 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। उस समय आम आदमी पार्टी की लहर की बात कही जा रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रीति अग्रवाल को मेयर बनाया गया था और उसके ठीक कुछ दिन के बाद ही आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया कि प्रीति अग्रवाल नगर निगम के द्वारा जारी किए जा रहे टेंडर समेत कई ऐसे मामले हैं जिसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार कर रही हैं और यह आरोप ने जबरदस्त तूल पकड़ा और पूरी दिल्ली का ध्यान आकर्षित किया। अब यह मामला उसके बाद लोकायुक्त में गया और लोकायुक्त ने अपनी जांच की रिपोर्ट दे दी है और अब उसमें पूरी तरीके से प्रीति अग्रवाल को क्लीन चिट दिया गया है। जो जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए थे उन सभी मामलों में क्लीन चिट मिला है। हमारे साथ प्रीति अग्रवाल खुद हैं, इनसे बात करते हैं कि आरोप बड़ी राजनीति जो है उस समय गरमाई हुई थी मेयर के आरोप को लेकर के, आपके भ्रष्टाचार को लेकर के। अब जब लोकायुक्त ने इस पर अपना जजमेंट दे दिया, अपना ऑर्डर दे दिया, पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया गया, खबर कहीं नहीं है इस बारे में। नहीं, खबर अभी इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये कॉपी अभी ही मिली है। मुझे नहीं जानकारी थी कि ये इसका फाइनल जजमेंट आ चुका है। तो जब मैंने इसका फाइनल जजमेंट मंगाया है, लोकायुक्त ने पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकायुक्त ने सिर्फ एक लाइन लिख दी है, उन्होंने पूरा हर चीज को इलेबोरेट करके लिखा है। और मैं तब भी कहती रही कि मेरे कार्यकाल का ही नहीं है, इसमें कोई भी चीज है वो कोई भी मेरे कार्यकाल की ही नहीं थी। अभी देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये झूठे आरोप लगाए, जैसा कि वो हमेशा करते ही हैं कि आरोप लगाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, यही वो अपनी रणनीति अपनाते हैं। तो उस पे जो इन्होंने किया, उससे मुझे जो मतलब आप सोचिए कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। दिल्ली की हर दीवार के ऊपर पोस्टर लगा हुआ था मेरी फोटो के साथ। तो बहुत ही परेशानियों का भी सामना करना पड़ा और कोई भी चीज इसमें मेरे कार्यकाल की नहीं है। लोकायुक्त ने पूरी क्लीन चिट इसमें हमें दी है। प्रीति जी, एक कहा जाता है मीडिया ट्रायल होता है, कोर्ट ट्रायल होता है, आपके मामले में राजनीतिक ट्रायल हो गया था। लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, धरने हो रहे थे और सिविक सेंटर के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा था। ऐसे में आपके कहने के बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनी गई। आप कैसा महसूस कर रहे थे जब आरोप बड़े जोरों से लग रहे थे और जब आप अपनी बात रख रहे थे, उसको सुनने वाला कोई नहीं था? उस समय और आज कितना अंतर पा रहे हैं? आज कितने उत्साहित हैं आप और क्या कहेंगी उस आरोप को लेकर के, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में गई और आपको बदनाम करने की कोशिश की? देखिए, मैं उस समय भी बहुत स्ट्रांग थी क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ एक चीज थी कि मेहनत और ईमानदारी में अपनी ही ताकत होती है। तो मैं उसी चीज को तब मानती थी और उसी चीज को आज भी मानती हूँ कि सत्यमेव जयते। हमेशा सच्चाई छुप नहीं सकती किसी भी तरह से। तो जो उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, जनता जानती है कि वो झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने ना सिर्फ मेरे ऊपर, उन्होंने हर किसी के ऊपर ही आरोप लगाते हैं ना। तो आरोप लगाना और भाग जाना उनकी पुरानी आदत है, लेकिन सच्चाई की जीत होती है। ये पूरा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, तभी भी था, आज भी है और हमेशा आगे भी। मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो राजनीतिक चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए। अगर मतलब झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए, इतना ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए कि वाकई में अपनी पर्सनल लाइफ पे भी उसका इफेक्ट होता है। उसपे मानसिक तनाव भी रहता है। बहुत सारी चीजें होती है जिसके ऊपर आप आरोप लगाते हो, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। केजरीवाल साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक चीज और था कि उस दौरान पूरे दिल्ली में हमने देखा था कि हर गली में, हर चौक पर, हर मोड़ पर पर्चे सटे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का मेयर भ्रष्ट है। अब जो है आप क्या कहेंगे जब खुद मुख्यमंत्री के आवास को लेकर के 45 करोड़ का मामला जब चल रहा है, अब आज जो चूंकि आपके पास क्लीन चिट का प्रमाण पत्र है, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जैसे केजरीवाल साहब कहानियां सुनाते ना, मेरे पास भी कहानी है रंगे सियार की। कि अभी देखिए, एक रंगा सियार था, वो बहुत सिंपल सी शर्ट पहनता था, 2 रुपए का पेन लगा के घूमता था। वो इसलिए ऐसा करता था ताकि वो भी सामान्य व्यक्तियों में से ही लगे। एक दिन रंगा सियार की आदत क्या थी कि वो दूसरों के घरों में जाता था और वो टोका टाकी करता था कि तुम्हारे घर में इतने एसी क्यों है, तुम्हारे घर में इतना महंगा पेंट क्यों है, तुम्हारे घर में 2 गाड़ियां क्यों हैं। तो एक दिन जो वो लोगों के घर में घूमता था, इस तरह से लोग भी उसके घर में घुस गए
और उन्होंने देखा कि अरे इतना महंगा नहाने के लिए करोड़ों का स्विमिंग पूल है, इतने महंगे पर्दे हैं, इतनी महंगी-महंगी गाड़ियाँ हैं। वैगनआर की बात किया करता था वो रंगा सियार छोटी-छोटी चीज़ों की बात करता था। तो इतनी महंगी-महंगी गाड़ियाँ हैं और जब लोगों ने पूछा तो जो उस महंगे स्विमिंग पूल में गोता खाने वाले लोग थे, वो एडवोकेट करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये तो गरीबों की और ये छोटे लोगों की चीज़ है। और उसके बाद से रंगा सियार गायब है, उस विषय में कुछ भी नहीं बोलता है। तो इस तरह की कहानियाँ जो रंगा सियार की इस तरह की कहानियाँ हैं, हमें भी बहुत आती हैं। लेकिन ये है कि जो इस तरह से झूठे आरोप वो लगाते हैं ना, नहीं लगाने चाहिए। पूरी दिल्ली के अंदर जैसे आपने बताया मेरी मेरी फ़ोटो के साथ पोस्टर्स लगे हुए थे। तो उसमें जो मानसिक तनाव, जो चीज़ें मैंने झेली हैं, जो मैंने बर्दाश्त की, जो ह्यूमिलिएशन मैंने बर्दाश्त किया है, क्या उस चीज़ के लिए आज केजरीवाल साहब जवाब देंगे? क्या उस चीज़ का केजरीवाल साहब आज मुझसे माफ़ी माँगेंगे? या वो इस लोकायुक्त के इसके लिए वो क्या कहेंगे? मुझे बताएँ। अब आपका क्या कदम होगा जब आप जैसे आप माफ़ी की बात कर रहे हैं, क्लीन चिट आपको मिल गया है, उस समय आपको क्या डिफ़ॉर्मेशन के लिए आप जाएँगे आगे जाएँगे या फिर उनसे माफ़ी माँगने के लिए आप कहेंगे? हाँ, उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। ना सिर्फ़ मैं, आप देखिए ना सोशल मीडिया पे सभी लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब को माफ़ी माँगनी चाहिए। आज वो एक महिला को उन्होंने काम करने से रोका है, आज एक माताओं हम कहते हैं भारत माता, माँ मानते हैं ना, माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त करनी चाहिए ना। उन्होंने क्या किया मेरे साथ में, आप देखिए ना, सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है। जब कल मैंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया और ये दिखाया और सारी चीज़ें बताई मैंने, तो अब देखिए लोग सभी लोगों का यही कहना है और मैं अब अपने वेल विशर्स से बात करके फिर ही मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रीति जी। तो ये थी प्रीति अग्रवाल, जो पूर्व मेयर रहने के दौरान इन्होंने भ्रष्टाचार के ज़बरदस्त आरोप झेले और उस आरोपों को लोकायुक्त ने पूरी तरीके से खारिज करते हुए क्लीन चिट दिया है।